नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एंथम बायोसाइंसेस के आईपीओ की, जो हाल ही में आया है, और इसकी बाजार में एंट्री कैसी रही है। हाँ, ये 3,395 करोड़ रुपए का इशू था और इसमें जो खास बात थी वो ये कि ये पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस था। अच्छा, ओएफएस। हम्म तो इसी पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि भाई रिस्पांस कैसा मिला, लिस्टिंग कैसी हुई, जी और अब आगे क्या, निवेशकों के लिए क्या संकेत है इसमें। बिल्कुल, क्योंकि ओएफएस का मतलब है पैसा सीधा कंपनी को नहीं मिला, है ना। जी ये मौजूदा शेयर होल्डर्स ने अपनी हिस्सेदारी बेची, हाँ। लेकिन इसके बावजूद जो उत्साह था निवेशकों में, खासकर बड़े वाले निवेशकों में, वो देखने लायक था। तो समझते हैं क्यों। पहले ये बताइए, ये आईपीओ कब खुला था और प्राइस बैंड क्या था। ये खुला था 14 से 16 जुलाई के बीच और प्राइस बैंड था 540 से 570 रुपए प्रति शेयर। ओके, और जैसा हमने कहा पूरी तरह ओएफएस। हाँ जी, और सब्सक्रिप्शन के आंकड़े वो काफी कुछ बताते हैं। कुल मिलाकर देखें तो करीब 4 गुना सब्सक्राइब हुआ। रिटेल यानी हम जैसे छोटे निवेशकों का हिस्सा करीब 5.6 गुना भरा। लेकिन जो असली कहानी है वो बड़े प्लेयर्स में है। कहाँ? एनआईआईज और क्यूआईबीज में। बिल्कुल, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब एचएनआई, उनका कोटा भरा करीब 42 गुना, और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी म्यूचुअल फंड्स, बीमा कंपनियां। हाँ वही, उनका हिस्सा तो आप अंदाजा लगाइए करीब 183 गुना सब्सक्राइब हुआ। 183 गुना, ये ये तो बहुत ज्यादा है। इससे पहले एंकर निवेशकों से भी तो पैसा जुटाया था इन्होंने। हाँ, करीब 1016 करोड़ रुपए एंकर निवेशकों से पहले ही आ गए थे, पर ये क्यूआईबी का 183 गुना सब्सक्रिप्शन, ये वाकई चौंकाने वाला फिगर है। तो इसका क्या मतलब निकालें कि बड़े जानकार निवेशकों को कंपनी के लॉन्ग टर्म भविष्य पर बहुत भरोसा है, शायद उनके बिजनेस मॉडल पर। निश्चित तौर पर ये एक बहुत मजबूत संकेत माना जाता है। दिखाता है कि जो स्मार्ट मनी है वो कंपनी की संभावनाओं को लेकर काफी पॉजिटिव है, भले ये ओएफएस इशू था। और फिर आया लिस्टिंग का दिन 21 जुलाई। क्या हुआ बाजार में, शेयर कैसे लिस्ट हुआ? लिस्टिंग भी मतलब उम्मीद के मुताबिक काफी शानदार रही। एनएसई पर शेयर खुला 723 रुपए 5 पैसे पर। 723 रुपए 5 पैसे। इशू प्राइस के अपर बैंड 570 रुपए से कितना ऊपर हुआ ये हुआ करीब 26.85% का प्रीमियम, और बीएसई पर भी लगभग यही 723 रुपए 10 पैसे पर लिस्ट हुआ, यानी 26.86% प्रीमियम। जबरदस्त लिस्टिंग। हाँ, और दिन के दौरान तो शेयर इशू प्राइस से 31% ऊपर 746.70 तक भी पहुंच गया था। अच्छा, तो लिस्टिंग पर जिन्होंने अप्लाई किया था उन्हें अच्छा फायदा मिला। और बंद कहाँ हुआ एनएसई पर? एनएसई पर क्लोजिंग हुई 731.65 के आसपास। ये भी इशू प्राइस से करीब 28.36% ऊपर है। तो अच्छी शुरुआत। अब लेकिन सवाल ये कि निवेशकों को अब क्या करना चाहिए। यहाँ शायद एक्सपर्ट्स की राय थोड़ी अलग-अलग है। हाँ बिल्कुल, यहीं पर दुविधा आती है। कुछ एनालिस्ट हैं जैसे हेंसिक सिक्योरिटीज के महेश ओझा, वो कह रहे हैं कि भाई लिस्टिंग पर अच्छा गेन मिला है तो कम से कम पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, खासकर शॉर्ट टर्म वालों को। ओके, मतलब कुछ मुनाफा जेब में डाल लो। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ जैसे मेहता इक्विटीज के प्रशांत तापसे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, होल्ड करो, कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं। अच्छा। उन्होंने तो बल्कि टारगेट भी दिए हैं, शॉर्ट टर्म में 900 रुपए और लॉन्ग टर्म में 1000 से भी ऊपर का। ओह, 900 रुपए और 1000 प्लस। तो ये तो काफी अलग नजरिया है। बिल्कुल, ये क्लासिक सिचुएशन है। लिस्टिंग गेन लें या लॉन्ग टर्म के लिए रुकें, फैसला लेने के लिए कंपनी को समझना होगा। हाँ, बताइए कंपनी के बारे में। एंथम बायोसाइंसेस करती क्या है? ये एक लीडिंग सीआरडीएमओ है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। सीआरडीएमओ, अच्छा, मतलब ये दूसरी फार्मा कंपनियों के लिए रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। सही पकड़ा, बिल्कुल। ये फार्मा कंपनियों को आर&डी सर्विस देती हैं और फिर उनके लिए दवा का जो मुख्य तत्व होता है, एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, वो भी बनाती हैं। तो ये सर्विस बेस्ड बिजनेस है फार्मा सेक्टर में। हाँ, और ये काफी तेजी से बढ़ने वाला एरिया है, लेकिन इसमें जोखिम भी है। क्या जोखिम है? सबसे बड़ा जोखिम शायद वैल्यूएशन का ही है। लिस्टिंग के बाद जो इसका प्राइस टू अर्निंग यानी पीई रेशो बना, वो करीब 70.6 गुना है। 70.6, 70.6 का पी। इसका मतलब हुआ कि निवेशक कंपनी की हर 1 रुपए की कमाई के लिए लगभग 71 रुपए देने को तैयार हैं। ये तो काफी ज्यादा नहीं है? हाँ, ये प्रीमियम वैल्यूएशन है, और इसे जस्टिफाई करने के लिए कंपनी को लगातार बहुत अच्छी ग्रोथ दिखानी होगी। कोई भी चूक भारी पड़ सकती है। सही। और फार्मा सेक्टर में रेगुलेटरी जोखिम तो हमेशा रहता ही है ना? बिल्कुल, रेगुलेटरी बदलाव का असर पड़ सकता है। फिर वैश्विक सप्लाई चेन की जो स्थिति है उसमें कोई गड़बड़ी भी बिजनेस को प्रभावित कर सकती है। तो अगर हम समेटें तो एंथम बायोसाइंसेस ने बाजार में एंट्री तो शानदार ली है, ओएफएस होने के बाद भी। हाँ,
खासकर इंस्टीट्यूशनल निवेशकों का तगड़ा भरोसा दिखा इसमें। लेकिन वैल्यूएशन काफी ऊपर है और सेक्टर से जुड़े अपने जोखिम भी हैं। यही है निचोड़। अब निवेशकों के सामने वही सवाल है, क्या ये प्रीमियम वैल्यूएशन टिकाऊ है? क्या अभी प्रॉफिट बुक करें या कंपनी के फंडामेंटल्स और सीआरडीएमओ सेक्टर के ग्रोथ स्टोरी पर दाव लगाकर लंबी अवधि के लिए बने रहें? तो इस मजबूत शुरुआत के बाद अब असली परीक्षा तो आगे है। कंपनी का प्रदर्शन कैसा रहता है और बाजार के हालात कैसे रहते हैं। बिल्कुल। अब देखना होगा कि क्या ये कंपनी उम्मीदों पर खरी उतर पाती है या ये प्रीमियम वैल्यूएशन थोड़ा नीचे आता है। सोचने वाली बात है। हर निवेशक को अपनी जोखिम लेने की क्षमता देखकर ही फैसला लेना होगा।